बिनु नहीं शांति आवे। लोग हों कितनों हूँ घिरे, कितनों हूँ व्यवस्था के बीच रहिए आप। लाखों लोग आपके चारों तरफ हों, सारी व्यवस्था हो, पर आपके जीवन में अगर ध्यान नहीं है तो शांति नहीं मिल सकती है। शांति अगर आप पाना चाहते हैं तो उसका कारण है, उस कारण को सामने उपस्थित करने की आवश्यकता है। जैसे ये माइक हमारे सामने व्यवस्थित किए हैं, और ये माइक के कारण मेरी आवाज 10 गुना बुलंद होके निकल रही है। अगर ये माइक हटा दें तो लाख चेष्टा करें, ऐसी आवाज नहीं होगी आपका। होगी? नहीं हो। उसी तरह कितना हो ध्यान में आप प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, इसका भी कारण है। वही कारण आपके सामने उपस्थित होते हैं जो ध्यान में घुसने नहीं देता। तब ध्यान में कैसे प्रवेश करेंगे? जिस दिन वो कारण आपके सामने उपस्थित होंगे, आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। वो कारण ही मैं बताता हूं। चित्ते एकाग्रे याद्यतो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। क्या कह रहे हैं हमारे वेदांत के ऋषि? मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण। क्या बता रहे हैं? मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण। जिस दिन यह बिंदु सामने उपस्थित होंगे, आप ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो वे उपस्थित हो जाएं तो आपकी दृष्टि संसार के तमाम ख्यालों से कुछ देर के लिए हट जाए और दो नयन बीचों बीच में जाके अगर टिक जाए तो दृष्टि के साथ मन चलता है। दृष्टि सिमट गई, मन सिमट गया, और वह मन उस बिंदु में है। इसलिए ऋषि कह रहे मन की एक बिंदुता यही ध्यान का कारण। और आप ध्यान में जब प्रवेश करेंगे तो क्या मिलेगा? कहा ज्ञान मुक्तम समुपजायते। ज्ञान उपज जाएगा, अज्ञानता आपकी चली जाएगी और मुक्ति उपज जाएगी। समस्त दुखों से छुट्टी हो जाएगी। इसलिए इस बात को हृदय में धारण कर लें। ये मौत आने के पहले आप एक मन की एक बिंदुता की व्यवस्था अपने अंदर, दो नयन बीचों बीच। हमारे गुरु महाराज इसी को समेट के बड़े सरल से कहते हैं, मैं ही कर जोरे। क्या कह रहे हैं कि मैं ही कर, मैंने हाथ भी होता है, दोनों हाथ जोड़ के आए। इस तरह भी लोग मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं,
मगर मैं ही कर जोरे ये दोनों दृष्टि जब आपकी एक होगी, इस तरह प्रभु भजो रे। दोनों दृष्टि की धार को जोड़कर प्रभु को अगर इस तरह भजते हैं, तो प्रभु भजी इस तरह अगर भजते हैं, जीव तरे आपका उद्धार होगा, आपका कल्याण होगा। ये सार ज्ञान है। इसलिए संसार में नेकी के साथ रहें, नेकी की कमाई करें, थोड़े बहुत है संतोष पूर्वक रहकर संत सद्गुरु से युक्ति को जानकर इसका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें। और जो इसका अभ्यास करता है, भगवान कृष्ण तो कहते हैं स्वल्पमप्यस्य, ध्यान भजन करते, सत्संग करते थे, इनके रहने से बहुतों को लाभ होता था। जाना तो सबको है, चले गए, पर गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ उसकी आत्मा को शांति के लिए आपकी आशीर्वाद चाहता हूँ। और आप लोग भी आए हैं, आप लोगों की भी मंगल कामना करते हैं। इस सत्संग से आप लोग लगे रहें। कथा कीर्तन कली विषे भव सागर की नाव, कहे कबीर जग तरण को नाही और उपाय, और कोई उपाय नहीं है। ये कथा प्रसंग सत्संग में आके बैठने से, सुनने से प्रेरणा मिलती है, मन में एक जोश होता है।